بالکل आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी है और जो लोग रोजगार पे हैं वो तंग दस्त हैं, जी बिल्कुल। इसलिए कि उनकी कुव्वत खरीद कम हो गई है, चीजों की कीमतें ज्यादा हो गई हैं। जो शख्स पहले 50,000 में गुजारा कर लेता था, अब 1.25 लाख 1.5 लाख भी अगर उसको मिले तो उसका गुजारा नहीं होता, नहीं होता। इसलिए कि चीजों की कीमतें दुगनी से ज्यादा हो गई। पेट्रोल आपके इलम में दुगने से ज्यादा पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है, चीनी, घी, आटा, हर चीज की कीमत में इजाफा हो गया। लोग बेरोजगार भी हैं और जो रोजगार पे हैं वो तंग दस्त भी हैं। जो अपना काम करते हैं उनकी आमदनी कम है, उनके अखराजात ज्यादा हैं। ज्यादा। लोग अपनी दुकानें बेचने पर, बंद करने पर मजबूर हुए। तो ये मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है। 2018 तक पाकिस्तान एक तरक्की करता हुआ मुल्क नजर आता था। बिल्कुल। दुनिया के तमाम इकोनॉमिस्ट जो हैं, दुनिया की इकोनॉमी पर लिखने वाले जो रसाले हैं, मज़ामीन हैं, वो पाकिस्तान को तहसीन की नज़र से देखते थे। आज खुद पाकिस्तान के अंदर बेचैनी है, लोगों में गुस्सा है, बेजारी है, और ये सब बेरोजगारी और महंगाई की। बेरोजगारी और महंगाई की वजह से। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने। अपना क्यों ना किरदार अदा किया। नहीं, अपोजिशन बिल्कुल नाकाम नहीं है। अपोजिशन ने भरपूर तरीके से इनको एक्सपोज किया है, इनका जी झूठ जो है उसको बेनकाब किया है। इनका जो चेहरे के ऊपर इन्होंने नकाब ओढ़ा हुआ था, वो जी नकाब उतार के इनका असल चेहरा जो है पाकिस्तान के अवाम को दिखाया है। अपोजिशन का यही काम होता है। अपोजिशन दीवारें फलांग के प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो दाखिल नहीं होती ना, या अपोजिशन के रहनुमा जो है उन्होंने टेलीविजन स्टेशन पे कब्जा करके तो अपनी हुकूमत बनाने का तो ऐलान नहीं करना, जैसे खान साहब टेलीविजन स्टेशन पे घुस गए थे, या पार्लियामेंट का दरवाजा तोड़ के खान साहब ने कोशिश की पार्लियामेंट पे जाके जी कब्जा करने की। अपोजिशन का ये काम नहीं है। अपोजिशन एक जमहूरी जहन रखती है, आइन के अंदर रह के अपना किरदार अदा करती है। असेंबली के अंदर गिनती का मामला होता है, गिनती में ज़ाहिर है कि वो उनकी हुकूमत है, उनके साथ इत्तेहादी हैं, MQM है, काफ लीग है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो सिंध के लोग हैं वो उनके साथ हैं। तो जिस दिन उनके इत्तेहादी या जो बैसाखियां उनको मुयस्सर हैं, जी ये उन बैसाखियों को सोचना चाहिए कि वो इस बंदे को, जो कि चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगी अब हुकूमत, इसको कब तक अपनी बैसाखियां दे के रखेंगे। और अगर ये बैसाखियां इस हुकूमत को पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत रखती हैं, तो अब इंतखाब आने वाले इंतखाब में पाकिस्तान के लोग फिर इन बैसाखियों से भी हिसाब ले लेंगे। जिस तरह इमरान खान को जवाबदेह होना होगा, इसी तरीके से MQM को भी जवाबदेह होना होगा, इसी तरह ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को भी जवाबदेह होना होगा। और ये जो इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी जिसका आपने जिक्र किया है, उसके खिलाफ जब पाकिस्तान का अवाम वोट करेगा तो सिर्फ PTI को ही नहीं सजा मिलेगी, सजा इनकी इत्तेहादी जमातों को भी मिलेगी, जिन्होंने इस हुकूमत को मुसल्लत करवा के रखा है पाकिस्तान पर। बिल्कुल ऐसी है सर।